हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आपको नवरात्रि की शुभ बधाई। सबको माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले। आज से नवरात्रि शुरू हुआ है और हम लोग ये फिर से प्रण करें, प्रतिज्ञा करें कि जब तक एनआईटी नहीं तब तक कुछ नहीं। एनआईटी और आईआईटी ही करना मेरा लक्ष्य होगा। ये हम प्रतिज्ञा करें, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करें और खूब जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे, तभी जाके हम सफल होंगे बच्चे। और मैं अभी देख रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में किसी बच्चे का आंसर नहीं आता है, कोई बच्चे बताते नहीं हैं। आप लोग आंसर बताया कीजिए, तब मुझे लगेगा कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो पढ़ाई कीजिए बच्चे। जब तक हम ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। ये क्लासरूम जो आपको मैं दे रहा हूँ वीडियो के थ्रू, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्लासरूम है। बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक्स आपके मजबूत हो जाएंगे, सारे कैलकुलस आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आप लोग क्वेश्चंस आराम से पकड़ सकते हो। टेलीग्राम पे जाइए, वहां भी क्वेश्चंस देखिए। तो हम प्रतिज्ञा लें और जो कर रहे हैं पीछे भी करें और आगे भी करें और जम के पढ़ाई भी करें। तो जय माता दी। शुरू करते हैं। डिस्कशन बाकी है। पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिया था और बच्चों ने नहीं करे हैं, जो मैं अभी करूंगा उसका डिस्कशन करूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज उसी का डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, शायद पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन है the function from 0 से 3 tends to 1 से 29। f of x is equal to है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। ये आईटी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये 1 है, मिनिमम है, इनटू है, क्या है। तो हम देख रहे हैं कि डोमेन है 0 से 3 और रेंज है 1 से 29। तो रेंज और डोमेन दोनों निकालना होगा। डोमेन तो निकला हुआ है, रेंज निकालना होगा। तो हमें सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 और इसकी वैल्यूज हम निकालेंगे 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिएगा बच्चे, कैलकुलेशन मिस्टेक। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 और ये हो जाएगा 6x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 2 इजिकल टू 0, यानी कि 2 और 3 पे नंबर लाइन्स पे इसको प्रोड्यूस कर दें। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ये 0 से 3 है। तो हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज तो मिल ही रहे हैं मुझे, यानी कि ये एक फंक्शन है मेनी वन फंक्शन हो गया। अब हम निकाल लेते हैं इसका रेंज निकाल लेते हैं। रेंज निकालने का तरीका होगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 4 2 8 16 2 4 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1। कितना हो गया बच्चे? 10 82 88 89 माइनस 60, ये हो गया तुम्हारा 29 और f ऑफ 3 हो जाएगा 54। हाँ, फिर हो जाएगा 9 माइनस 135 प्लस 108 प्लस 1। देखिएगा कैलकुलेशन बच्चे, 54 8 पास 163 माइनस 135 8, यानी कि आपके पास जो रेंज हो रहा है, जो रेंज हो गया वो हो गया
1 से 29, यानी कि फंक्शन है मेनी वन ऑन टू। ऑन टू आप जानते हैं बच्चे, ऑन टू मैंने आप लोगों को बताया था कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, यानी क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है और क्वेश्चंस करते रहिए, क्वेश्चंस बनाते रहिए। क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे तो क्वेश्चंस बच्चे बनाते रहिए, खूब हैप्पी होके क्वेश्चन बनाइए, माता जी का नाम लीजिए और क्वेश्चंस बनाइए। ये जब नवरात्रा शुरू हो गया है, माता जी को ध्यान में रखते हुए और क्वेश्चंस को बनाते रहिए, ठीक है बच्चे। तो आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखिए, लिखते रहिए आप लोग। सबसे दिक्कत ये है कि लिखते नहीं है, कुछ बताते नहीं है, मुझे कुछ प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, जबरदस्ती का क्लास ले रहा हूं। देखते हैं, जब तक आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देंगे तब तक मैं क्लास लेना भी बंद नहीं करूंगा। रेस्पॉन्स आप लोग से मैं लूंगा और आप लोग को देना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, मिटा दूं बच्चों। तो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का देखते हैं क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है फॉर रियल एक्स f of x is equal to x cube plus 5x plus 1। अब ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ये, अब देखो बच्चे, ये जो है आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स हैं। जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होता तो कर लेते हैं, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा 3x² प्लस 5 हो जाएगा बच्चा लोग। और ये ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपको मैंने बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आर मेनी वन, यानी कि सॉरी 1 1। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। तो 1 1 हो गया फंक्शन, ये 1 1 हो गया, 1 1 हो गया। और ये ऑन टू हो जाएगा किसमें, ऑल रियल नंबर में, यानी कि ये फंक्शन, इसमें तो कोई दिया नहीं है इसलिए हम यूज करेंगे, क्योंकि x भी रियल है और कोडोमेन भी रियल होगा, यानी कि ऑन टू हो जाएगा, रियल में ऑन टू हो जाएगा, यानी कि कोडोमेन भी रियल है और ये भी आपके पास रियल है, तो ये ऑन टू फंक्शन आपके पास रियल हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है कुछ ऐसे, थर्ड क्वेश्चन है, डोमेन निकालना है। f of x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस मोड x अपॉन में 2। cos इनवर्स x का डोमेन मैंने आप लोग को बता रखा है, तो डोमेन निकालना, फाइंड डोमेन। तो ये आपके पास हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मोड x अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 1। सॉल्व कर लीजिए, -2 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस मोड x लेस देन इक्वल टू 2, 1 लाइएगा तो -3 लेस देन इक्वल टू माइनस मोड x लेस देन इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा 1। आगे बात सुनिए बच्चे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा -1 लेस देन इक्वल टू मोड x लेस देन इक्वल टू 3। अब आप लोग देख रहे हो कि इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, सॉरी इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन हो गया -3 से 3। इसका भी आपको सॉल्व करने के लिए मैंने बता रखा है, ये ऑलवेज वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होगा, ये -3 से 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चा लोग। फिर आपके पास क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन है, फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाई x स्क्वायर f of x is equal to x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
अब हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या है इसको आप लोग देख रहे हो। देख रहे हैं बच्चे, इसका डोमेन है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर वैल्यू पुट करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा, यानी कि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 on 2। साफ दिख रहा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। नेचुरल नंबर डोमेन है, जब नेचुरल नंबर इसे पुट करेंगे तो नेचुरल नंबर ही आएगा और 1 का 1 बनेगा, तो यानी कि ये आपके पास आ गया नेचुरल नंबर में। 5 नंबर क्वेश्चन से है। फाइव नंबर क्वेश्चन से है। फंक्शन फ्रॉम -∞ से -1 टेंड्स टू 0 से e⁵ defined as f of x is equal to e⁵ में x² - 3x + 2। अब आपकी इसको चेक कीजिए। तो बच्चे इसका आप निकाल सकते हो ना, 1 1 मेनी 1 क्या होगा, इससे साफ दिख रहा है कि पावर फंक्शन है, तो ये 1 1 फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा x2x - 3 इंटू e⁵ में x² - 3x + 2। ये आपके पास आ जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन में, ये फंक्शन बन जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चे गलती हो गया यहाँ पे, ये क्यूबिक फंक्शन है। तो क्यूबिक फंक्शन है तो यहाँ पे आप लोग सुधार लीजिएगा, ये e⁵x³ है, x³ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x² - 3। ठीक है, तो ये फंक्शन दिखाई दे रहा है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। यहाँ पे x² - 1 यानी कि x² - 1 पे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा, यानी कि आपके पास जो वैल्यू जाएगा वो हो जाएगा ये 1 1 फंक्शन, ये हो जाएगा 1 1। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा 0 से e⁵ 4, यानी कि e⁵ जो है वो e⁵ से यानी कि ये हो गया 0 से e⁵4, यानी कि डोमेन आपके पास हो गया, डोमेन इसके अंदर में है, ये क्लोज इंटरवल में है। ये क्वेश्चन से बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोग सुधार लीजिएगा। क्वेश्चन ये है तो आपके पास ये आ जाएगा इनटू फंक्शन, यानी कि इसका आंसर हो गया 1 1 इंटू। तो ये क्वेश्चन है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और ये आप निकाल सकते हो इसको। फिर आपके पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ ऐसे। हाँ देखिए बच्चे, तो फंक्शन फ्रॉम R0 से ये क्वेश्चन था, दिख रहा है कुछ, मॉडुलस फंक्शन है, इंक्रीजिंग दिख रहा है, यानी कि ये फंक्शन आपके पास हो जाएगा 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हो, mod x = 0 -∞ से +∞, यानी कि x <0 में ये हो जाएगा f of x = 4⁵x + 4⁵ - x, और x > 0 में हो जाएगा 4⁵x + 4⁵x, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 2 4⁵x x > 0 में। ये दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हो जाएगा 1 1,
रेंज देखा जाए तो 4 के पावर 0 एफ ऑफ 0 रखते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 1 1 2 हो जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ ग्राफ जो है ना आगे से ज्यादा है, यानी कि 0 से इंफिनिटी, यानी कि 0 आपके पास इंक्लूड नहीं हो रहा है। यानी कि फंक्शन जो है आपके पास वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ये बन जाएगा 1 1, रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 से इंफिनिटी में। यानी कि आंसर आपके पास बन गया 1 1 इंटू। इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। तो आपके पास जो ग्राफ हो जाएगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 से 2 और ये थोड़ा सा ऐसे होगा। यानी कि 0 से इंफिनिटी में हम अगर देखते हैं तो आपके पास ऐसे ग्राफ बन सकता है। जब हम ग्राफ को देखें तो 0 से इंफिनिटी में, यानी कि आपके पास जो रेंज हो जाएगा जो वो हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, 0 नॉट इंक्लूडेड, और आपके पास आ जाएगा क्या, तो ये 0 इंक्लूड है उसमें, यानी कि इनटू फंक्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चा लोग, फंक्शन फ्रॉम R to R f of x is equal to x plus रूट अंडर एक्स स्क्वायर। अब बच्चे आप लोग देख रहे हो ना यहाँ पे मॉड रूट के अंदर एक्स स्क्वायर जो हमने मॉड में बताया था आप लोग को, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे x प्लस मॉड x, देख रहे हैं। और ये मॉड हटाएंगे हम लोग तो ये 0 हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, x लेस देन 0 में एफ ऑफ x हो जाएगा x माइनस एक्स, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में हो जाएगा x प्लस एक्स, 2x हो गया, 2x हो गया। तो यानी कि हम अब इसका ग्राफिकली भी सॉल्यूशन बना सकते हैं और एक्सटर्नली भी देख सकते हैं। तो ये फंक्शन आप लोग अपने से बना सकते हो बच्चे, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अब देखिए इसमें ये जो ओरिजिनल जो फंक्शन बन गया आपका वो बन गया 0x लेस देन 0 पे, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे क्या बन गया, ये 2x बन गया। तो यानी कि अब इसका हम देखें अगर, तो ये फंक्शन मेनी 1 हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में भी 0 बन जाए, 1 पे भी 1 बनेगा, 2 पे भी 2 बनेगा, यानी 2 पे 2, 1 पे 2। तो ये फंक्शन आपके पास मेनी 1 फंक्शन आ सकता है, और ये होगा, और ये इनटू फंक्शन हो जाएगा क्योंकि इसका डोमेन जो हो जाएगा वो 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। और ये दिया हुआ है फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल दिया हुआ है। तो ये आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बच्चे देखिए इसको हम ग्राफिकली बना सकते हैं। तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ऐसे इधर से आएगा और ये ऐसे चला गया। तो ये जो फंक्शन आपके पास बना x डैश y एंड y डैश, यानी कि मेनी 1 हो गया, और ये हो गया इनटू फंक्शन 0 से इनफिनिटी में, ये हो गया आपका रेंज। ओके बच्चे, ओके बच्चे, देख लिया आप लोग। तो ये आपके पास है क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने कर दिया, और आप लोग भी क्वेश्चंस बनाएंगे, देखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो जरूर बताएंगे मुझे। और आप लोग बनाया कीजिए क्वेश्चंस, आप लोग बनाते नहीं है बच्चे, पढ़ते नहीं है, पढ़िए पढ़िए।
पढ़िए यार, मेहनत कीजिए, आप लोग नहीं पढ़ते हैं, मेहनत कीजिए, आप लोग बताइए, खुद बताइए, और आप लोग सारी चीज जान चुके हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिकली इस पे ध्यान दीजिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, और यहां पे लिखा रहेगा GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जब लिखा रहेगा तभी हम समझेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जब हम इंटीजर की वैल्यू रखते हैं तो ये 1 का इंटीजर होगा 1 ही, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो इसकी भी वैल्यू होगी 2। जब हम 1/2 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, यहां पे रखते हैं, और नंबर लाइंस पे मैं प्रोड्यूस कर देता हूं। ये आपके पास 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, -1 है, -2 -3 है। अब देखिए 1/2 कहाँ लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में, तो लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर ले लेंगे। लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर क्या है, तो 0 है, यानी कि इसकी वैल्यू होगी 0। लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर। सेम रेस्पेक्ट में मैं अगर आपसे पूछूं कि 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5/2, और 5/2 कहां पे लाई कर रहा है, 2 और 3 के बीच में, लगभग यहाँ पे 5/2 लाई कर रहा है, देख रहे बच्चे यहाँ पे, और 1/2 यहाँ पे लाई कर रहा था, तो यानी कि 2 और 3 के बीच में। तो इसका लेफ्ट इंटरवल क्या है, लेफ्ट इंटीजर क्या है, तो 2 है, यानी कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। अब देखिए, अब मैं इसकी बात करूं, एफ ऑफ -8/3 की बात करूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -8/3, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 -2 पॉइंट समथिंग होगा, 3 तो जाएगा नहीं, -2 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो आपके पास है -3, यानी कि यहां पे होगा -8/3, और इसके लेफ्ट साइड वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, -3, देख रहे हैं ना, लेफ्ट साइड वाला इंटरवल, तो यानी कि ये हो गया आपके पास -3। यानी कि हमारे पास जो डोमेन आ रहा है वो ऑल रियल नंबर, और रेंज जो आएगा वो इंटीजर हो जाएगा। नेचर बाद में देखेंगे, और ये सारे के सारे डिपेंड करता है वो इस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है, और इस चीज का यूज करेंगे हम क्वेश्चंस बनाने में, क्वेश्चंस बनाने में ये मदद करेगा, और हम इसका यूज करेंगे इस इनइक्वालिटी का। आगे बात समझिए बच्चे, तो हमें लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर लेना है, इंटीजर का तो वैल्यू वही रह जाएगा, और जो फ्रैक्शन लेंगे वो उसके लेफ्ट साइड वाला पहला इंटीजर हम लेंगे, और वही चीज को हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो बेसिक चीज समझ गए होंगे। थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ क्या है, अब देखते हैं ग्राफ, देखते हैं बच्चे। तो हमारा जो इनइक्वालिटी दो दिया हुआ है वो इसी पे हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास आता है। तो n की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, n की वैल्यू 0 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 से 1। देख रहे हैं ना, 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही है, लेफ्ट साइड वाला। फिर n इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, यानी कि x बिलोंग्स टू 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ये रहा। फिर n इज इक्वल टू 2 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है बच्चे, देख रहे हैं बच्चे आप लोग, तो ये आ गया आपके पास। और n इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3,
n इजिकल टू 2 ले लिया, 2 तो ले ही लिया था यार, तो n इजिकल टू यानी कि x बिलोंग्स टू 2 से 3 और n इज इक्वल टू -1 ले लेते हैं, तो x बिलोंग्स टू -1 से 0, यानी कि इसको लिखेंगे ऐसे -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0, 0 से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ हमारे पास ऐसे हैं, और देखो कि यहाँ आ रहा है कि नहीं, x डैश y डैश आ रहा है। ये नंबर लाइन से प्रोड्यूस कर दिया 1 2 3, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 और ये 3, ये -1 -2 -3। जो पहला है वो 0 से 1 है, यानी कि ये 0 है और ये 1 है, ये खुला कर दिया हमने। फिर है 1 से 2, फिर यहाँ पे 1 ले लिया और ये बन गया 1 से 2, फिर बन गया 2 से 3, फिर ये बन गया 2 से 3, फिर -1 से 0, -1 से 0 यानी कि ये जो है ना ये 0 पे ये ओपन हो गया। फिर ऐसे ले लेंगे -2 से -1 ऐसे ले लेंगे, फिर -3 से -2 ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। यानी कि नेचर इसका जो हो गया, नेचर जो हो गया वो हो गया मेनी 1। आगे भी बना लेंगे ऐसे, फिर बना लेंगे n इज इक्वल टू -2, तो x बिलोंग्स टू -2 से 1 -1 -2 प्लस 1 -1 -2 से -1, यानी कि देख रहे हैं ना थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, तो x बिलोंग्स टू -3 से -2, अपोजिट फर्स्ट और थर्ड में। ये बन जाएगा तुम्हारे पास -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -2। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। तो बच्चे थोड़ा सा नंबरिंग सिस्टम में इसके ऊपर -2 कर दीजिए और इसके ऊपर -3 कर दीजिए, ये आपको थोड़ा सा कर दिया हमने। तो ये आपके पास जो ग्राफ आ गया, ये आ गया मेनी 1 फंक्शन, यानी कि ये आपके पास रेंज के रेस्पेक्ट में ये डोमेन हो गया, रेंज हमेशा इंटीजर आएगा और नेचर हो गया मेनी 1। तो ये आप इसको कर सकते हो आराम से, ग्राफिकली भी दिखा दिया हमने, ग्राफिकली कैसे जो बॉन्डेड है उसको बॉन्डेड कर दिया और ये -1 से -1 दिखा दिया और फिर ये -2 से -1 दिखा दिया और -3 से -2 दिखा दिया। तो देखो -2 पे ओपन है, फिर यहाँ -1 पे ओपन है, -2 से -1, फिर ये -1 से 0 0 पे ओपन है, फिर ये 1 से 0 0 पे ओपन है, फिर 1 से 2 ये ना तो 2 पे ओपन है, 2 ओपन है, फिर 2 से 3 पे ओपन है। तो ये आपके पास ग्राफ आ गया। कौन सा ग्राफ आ गया? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ आ गया। ऊपर करो। अब कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका डोमेन देखते हैं। तो डोमेन इसका देखते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने देखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। इसका डोमेन देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। ये होगा डिनोमिनेटर में है, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 0 से 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं होगा। नंबर लाइन्स में प्रोड्यूस कर दीजिए। ये हो गया 0 और ये हो गया 1, यानी कि इसके बीच की कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो 0 होगा। तो इसी को निकाल देते हैं, यानी कि डोमेन आपके पास जो आ गया वो रियल माइनस आपके पास आ गया 0 से 1। बताइए बच्चा लोग। फिर हम डोमेन निकालते हैं। फिर डोमेन निकालते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स -1 का।
x माइनस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका 1 अपॉन में x माइनस 1 का, ठीक है बच्चा लोग। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये भी वही करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 से 1, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 1 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 से 2। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं लेंगे। ये हो गया 1 ऐड कर दिया और इसमें 2 ऐड कर दिया, तो यानी कि डोमेन जो आपका हो गया वो हो गया रियल माइनस 1 से 2। फिर हम डोमेन निकालते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू रूट के अंदर x माइनस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर, रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो हो जाएगा, जो डोमेन निकालेंगे इसका डोमेन मुझे निकालना है, तो डोमेन हो जाएगा x माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चा लोग। अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाने का तरीका। ये 0 से इंफिनिटी ये वैल्यू आपके पास आया, यानी कि वैल्यू 0 इंक्लूड होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपके पास, x माइनस 1 बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, यानी कि 1 से इंफिनिटी 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 के बीच में कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर रखेंगे वो भी हो जाएगा, यानी कि हम 1 से इंफिनिटी इसका डोमेन ले। अब आप लोगों को मैं कुछ वर्क देता हूं वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1। सेकेंड है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। थर्ड क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 6। फिर है 4 नंबर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 माइनस 4x स्क्वायर। फाइंड ऑल डोमेन। तो इसके डोमेन आप लोग निकालेंगे बच्चे, और जिसका आ जाएगा वो आंसर बताएगा। और बताइए भैया, आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे काम चलेगा, नहीं बताएंगे तो नहीं आएगा। मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी समझा दूं, जब तक आप लोग नहीं पढ़ाएंगे अपने से तब तक नहीं आएगा। जो 7 क्वेश्चंस का मैंने डिस्कशन किया है उसको आप लोग फिर से बनाएंगे, देख के बनाएंगे, फिर से अपने से बनाएंगे और आ जाएगा तो मुझे आंसर भी बताएंगे। ओके बच्चे, तो एक बार नवरात्रि की फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और इसी के साथ आप लोग मेरे इस ब्यूटीफुल चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और भी मोर बच्चों को फायदा हो। इसी तरह मैं आपको क्लास देते रहूंगा, वीक में 2-3 क्लास देते रहूंगा और आप लोग करते रहिए। ओके बच्चे, जय माता दी।